मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु प्राणी रहा है। उसे न केवल अपने बारे में बल्कि अपने आसपास जीव जगत, इस संसार के बारे में जानने का सदा जिज्ञासा रहा है। हर एक घटना को मनुष्य जान लेना चाहता है, चाहे वह इतिहास की घटना हो, वर्तमान की घटना हो अथवा भविष्य का अनुमान हो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पत्रकारिता जगत के आरंभिक दौर का। किस प्रकार पत्रकारिता जगत कागज की दुनिया से निकलकर आज इंटरनेट के दौर में पहुंच गई है और इसने अपने आकार को इतना अधिक व्यापक कर लिया है कि न केवल सूचनात्मक विषय पत्रकारिता के केंद्र में रह गया है, बल्कि दुनिया के हर एक विषय को पत्रकारिता ने आज अपने परिधि में समेट लिया है। पत्रकारिता की शुरुआत सरकारी नीतियों के बारे में आम नागरिकों को बताने तथा जनता की आवश्यकताओं से सरकार को अवगत कराने एवं सामयिक दृष्टि से जनता एवं सरकार को एक दूसरे के संदर्भ में अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के संदर्भ में हुई। औपचारिक शासन व्यवस्था से पूर्व की स्थिति को देखें तो समाज कबीलाई समुदाय के रूप में था। वहां भी सरदार की इच्छाओं से अन्य सदस्यों को अवगत कराया जाता था। बाद में राजा के दौर में उन्होंने अपनी उद्घोषणा से जनता के बीच अपना संदेश फैलाने का कोशिश किया। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि जहां भी उसे चुनौती दिखती थी, उनकी गतिविधियों पर नजर रखा जाने लगा था। जनजीवन की प्रमुख गतिविधियों से शासक को अवगत कराने की व्यवस्था का विकास हुआ। 60 ईस्वी पूर्व में देखें वैश्विक परिप्रेक्ष्य में तो रोम में जूलियस सीजर के शासनकाल में एक्टा डायना नामक पहला दैनिक बुलेटिन का जिक्र मिलता है। कहा जाता है उसे रोम में चिपकाया जाता था, उसमें सरकारी घोषणाएं रहती थी। उसके बाद 105 ईस्वी में कागज का आविष्कार हुआ। उसके बाद लेखन को अधिक गति मिली। वहीं भारत के संदर्भ में देखें तो सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि वह गोपनीय रिपोर्ट अलग से सुनते थे। सम्राट ने शासनादेश जारी करने के लिए आवश्यक योग्यता के आधार पर एक शासनादेश लेखक को भी नियुक्त किया था। हालांकि विद्वान उसे पत्रकारिता की श्रेणी में नहीं रखते हैं। उसके बाद के दौर के देखें तो मुगल काल में संवाद लेखकों के लिए अलग से प्रशासनिक इकाइयों में नियुक्ति की व्यवस्था की जाने लगी। ये संवाद लेखक स्थानीय प्रशासक से साठगांठ रखते थे और स्थिति यह थी कि जुल्म उत्पीड़न की स्थिति को छिपा दिया जाता था। केंद्रीय शासन के सामने अच्छी तस्वीर पेश करते थे। और एक कहावत तो यह भी है कि औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि दक्कन के युद्ध में औरंगजेब की विफलता के कारण संवाद लेखकों द्वारा भेजी गई गलत सूचनाएं ही मुख्य रूप से जिम्मेवार थी। विश्व का पहला समाचार पत्र जर्मनी के आसवर्ग नगर से 1609 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ब्रिटेन का पहला समाचार पत्र देखें तो 1561 ईस्वी में न्यूज आउट ऑफ कैंट नामक पत्र का प्रकाशन किया गया था। मुगल काल में कहा जाता है कि मुगल दरबार में 1660 ईस्वी में हस्तलिखित समाचार पत्र के रूप में दरबार मुअल्ला
प्रकाशित की गई थी। उसके बाद कहा जाता है बहादुर शाह जफर के काल में सिराजुल अखबार की हस्तलिखित प्रतिलिपि भी प्रकाशित होती थी। भारत में 1776 ईस्वी में समाचार पत्र शुरू करने का सर्वप्रथम प्रयास विलियम बोल्ट्स द्वारा किया गया था। विलियम बोल्ट्स वह व्यक्ति था जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से धन को उस समय ले नहीं जा रहे थे बल्कि लूट कर जा रहे थे। ऐसे में कंपनी को अधिकारी को लगा कि कोई गुप्त बातें सार्वजनिक न हो जाए, इसलिए उसे बंगाल छोड़ने एवं मद्रास के रास्ते यूरोप लौटने का निर्देश दिया गया था। पत्रकारिता जगत में काम करना सदा से चुनौती भरा रहा है, शासकों के आंख में गरने वाला रहा है और कोई सच्चाई कटु सत्य बात निकलकर जनता के बीच न चली जाए, ऐसा भय शासकों को हर हमेशा सताते रहा है। 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्ट हिकी ने बंगाल गजट या उसे कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के रूप में शुरू किया और उसने अपना परिचय कंपनी के पूर्व मुद्रक के रूप में बताया था। हिकी ने बंगाल गजट में कंपनी के निजी जीवन को सार्वजनिक करने पर विशेष जोर दिया। वहां के कर्मचारी कंपनी के निजी तौर पर पैसे लूट रहे थे और गलत सलत काम कर रहे थे। कहा जाता है हिकी के 2 पन्नों के अखबार में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ साथ कंपनी कई कर्मचारियों के निजी जीवन पर फुअर और उपहासजनक टिप्पणियों को स्थान दिया जाता था, जिस कारण उन्हें शिकार होना पड़ा और उसके समाचार पत्र वितरित करने की सुविधा से उन्हें वंचित कर दिया गया। 1780 ईस्वी में मेसर्स बी मेसनिक और पीटर रीड ने इंडिया गजट का प्रकाशन शुरू किया। उसके 4 वर्ष बाद कलकत्ता गजट का प्रकाशन सरकार के संरक्षण में ही शुरू किया गया। अगले वर्ष बंगाल जर्नल और ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता एम्यूजमेंट का प्रकाशन शुरू हुआ। उसके बाद आने वाले तमाम प्रकाशक हिकी के रास्ते चलना पसंद नहीं किए और 1785 में मद्रास कुरियर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मद्रास से हुआ। 1791 में मद्रास कुरियर के तत्कालीन संपादक बायड ने वहां से त्यागपत्र दे दिया और अलग पत्र के रूप में हरकारू नामक पत्रिका का संपादन शुरू किया। कुछ दिन बाद हम्फ्री नामक व्यक्ति ने इंडिया हेराल्ड का प्रकाशन शुरू किया, लेकिन बिना अनुमति के पत्र प्रकाशन के कारण उसे गिरफ्तार कर दिया और इंग्लैंड भेज दिया गया। भारत में सेंसरशिप की शुरुआत 1795 में मद्रास में तब हुई जब मद्रास गजट को आम आदेश प्रकाशन करने के पूर्व सचिव के समक्ष जांच के लिए अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने को कह दिया गया और उसकी निःशुल्क डाक सुविधा को भी वापस ले ली गई। 1791 से 1798 तक बंगाल के समाचार पत्रों को कई तरह के प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। अभियोग चलाकर उन्हें फंसाकर परेशान किया गया और कई सारे मामले सैन्य मामले से जुड़े थे। प्रमुख समाचार पत्रों की आलोचना की गई और उन्हें माफी मांगने तक के लिए मजबूर कर दिया गया था।